फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक बेबी स्वेटर जो हमने 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए बनाई हुई है। ये न्यू बॉर्न बेबी को भी आ जाएगा, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस लेंथ है इसकी कम कर लेनी है। जैसे कि ये 10.5 इंच आपको दिख रहा है, आपको ये 9 इंच करीब बना लेनी है, 8.5 से 9 इंच बना लेनी है। और बाजू इसकी 5.5 इंच है, आपको ये 4.5 इंच बना लेनी है, ठीक है। और सेम तरीके से बनाना है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को भी हम अंदर से कपड़े पहनवाते हैं, उसी के बाद बनाते हैं। फिर भी अगर आप इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा लग रही हो, ये देखिए 8.5 इंच है, थोड़ा खींचने में 9 या 10 इंच भी बन सकता है, ठीक है। अगर आपकी ये ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसमें 2 जालियाँ कम कर सकते हैं। वैसे तो ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी एकदम परफेक्ट ही रहेगी, ठीक है। और इस तरह की बेबी स्वेटर है, बेबी सेट अगर आप बनवाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देने के लिए आपको मेरे चैनल पे जा करके कमेंट करना होगा, ठीक है। कमेंट करेंगे आप तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से ऑर्डर दिया जाता है और कैसे आप तक ऑर्डर हम पहुँचाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं मेरे चैनल पे जाने के लिए। मेरे चैनल पे जाना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 2 नहीं मिल रहा, तो आप अपने हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 या कोई भी स्वेटर की वीडियो देख सकते हैं। बस आपको मेरे चैनल पे जाना सीखना होगा। ये देखें, यहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है, यहाँ पे मेरे चैनल का नाम आया हुआ है निटिंग विद धानी और आगे एक पिक्चर आई है। आप इसी पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया है मेरा चैनल, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे वीडियोस लिखा हुआ है, वीडियोस में टच करेंगे, सॉरी ये शॉर्ट में चला गया, वीडियोस में टच करेंगे, ये देखिए वीडियोस में टच कर दिया तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने एक ब्लू कलर का पूरा सेट बनाया था, तो देखिए उसके 6 से 7 पार्ट बने हुए थे, आपको सारे पार्ट उसी में मिल जाएंगे। देखिए पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और 6 और ये 7, ठीक है। आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो। इसी तरह से जमसूट का मैंने एक सेट बनाया था, ये भी हमने एक साथ ही दिया हुआ है। ये देखें सारी वीडियो आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, बस आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। इससे क्या होगा, अगर बेल आइकन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आता है, एक जब भी नई वीडियो डलती है तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आएगा, एक मैसेज आएगा कि हमने एक नई वीडियो ऐड कर दी। अगर आपको पसंद आती है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई हेल्प चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प मैं कर पाऊँ। कई दिनों से मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। एक दिन मैं लाइव भी आई थी कि कोई क्वेश्चन अगर करना चाहता है तो कर सकता है, तो जल्दी ही कोशिश करूँगी कि 1-2 लाइव और मैं लूँ आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कितने बजे आना है, कितने बजे आप फ्री होंगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 आपको ज़रूर देखना है। पार्ट नंबर 1 में इसका हमने ये पैटर्न दिया हुआ है, ये डिज़ाइन दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 में हमने ये नेक से लेके आर्म होल तक बनाया हुआ है। पार्ट नंबर 3 आज हम बनाएंगे आगे को आपको कैसे बनाना है, बाजू में कितने फंदे थे। और ये पैटर्न बैठाने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमको पार्ट 1 में हुई थी। जो भी स्वेटर की वीडियो पहली बार देख रहा है, पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने ये बोला था कि ये पैटर्न हमारा 13 फंदों में बैठेगा, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं। ये पैटर्न हमारा 11 फंदों में आएगा, ठीक है। 11 के मल्टीपल में आप फंदे लेंगे, प्लस करेंगे 2 फंदे, तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप ये पैटर्न देना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 11 के मल्टीपल में आपको पहले फंदे लेने हैं, एक्स्ट्रा आपको 2 और रखने हैं। और जो एक्स्ट्रा होंगे आपके, जैसे 2 या 4 या 6 एक्स्ट्रा होते हैं तो उनको आधा आधा करके साइडों में आपको लगा लेना है। जैसे 6 एक्स्ट्रा है आपके, आपको डिवाइड कर लिया आपने, डिवाइड करने के बाद आपके पास 6 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो उनको क्या करना है, 3 उल्टे इस साइड शुरू कर लेने, 3 उल्टे इस साइड ले लेने। उल्टे उल्टे करेंगे या सीधे सीधे वो आपकी मर्जी है, उनको बनाने के बाद आप पैटर्न बैठाइएगा, ठीक है। तो इसमें भी यही कन्फ्यूजन हुई है। मैंने पहले वीडियो यहाँ से बनाई लेकिन फंदे कम हो गए थे, कन्फ्यूज हो गई थी क्योंकि थोड़ा आजकल मुझे डिस्टर्ब हो रहा है किसी बात से, तो उस वजह से पूरा मैं इसमें ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो थोड़ी सी मुझे पार्ट 1 में भी गलती हुई, पार्ट 2 में भी, इसमें भी गलती हुई है जो कि मैंने बीच में बताई है। कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको मुझे बताइएगा और कहीं पे मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 2 में आपको बताया था कि कैसे इसको कंप्लीट किया। अब हम इसमें सिर्फ बाजू बनाएंगे पहले, ठीक है। बाजू बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ बाजू वाले फंदे लेंगे हम,
और फ्रंट पार्ट के फंदे हम छोड़ देंगे और वहीं से हम पैटर्न देना शुरू करेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पैटर्न की वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। मैं बाजू तो ऐसे ही बना लूँगी, आप पैटर्न दे दीजिएगा उसमें, और जो फ्रंट और बैक पार्ट होंगे उनमें मैं पैटर्न बता दूँगी आपको, ठीक है। तो ये रो हमको 4 रो हमको उल्टी उल्टी बनानी है दोनों साइड से। बस आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बता देती हूँ मैं इसमें, बाकी आपको मैं बाजू बना करके ही इसको आगे को दिखाऊंगी। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हमारे जो बीच के फंदे हैं ना 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 इस साइड ले लेंगे बाजू में, 1 2 3 4 5 इस साइड ले लेंगे, 5 हम इधर ले लेंगे, 5 हम उधर ले लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29, ठीक है। 29 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में है। अब यहाँ पे हमको, इसमें हमको कोई काम नहीं करना है, हमको काम करना है यहाँ से आगे को, जो बाजू बन रही है हमारी। तो बाजू में देख लेते हैं कितने फंदे हैं। देखिए इन फंदों को छोड़ करके, क्योंकि ये 5 फंदे हमारे बैक साइड में आएंगे, तो यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 फंदे, 44, ठीक है। इन 44 फंदों को हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, सॉरी नोट नहीं, मार्क लगा लेंगे कि यहाँ से हमको ये फंदे अभी नहीं बनाने हैं। अभी हमको सिर्फ 44 फंदे बनाने हैं बाजू के। समझ में आ रहा होगा आपके, ये बाजू के फंदे हम बनाएंगे। 4 रो हम इस तरह से उल्टे बना लेंगे। चार रो उल्टे बनाने के बाद इसमें हम पैटर्न अप्लाई करेंगे, और पैटर्न की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे जल्दी है, मेरे घर में काम चल रहा है, तो मैं इससे आगे की बाजू की वीडियो में दिखा नहीं सकती, ठीक है। तो आपको बाजू में पैटर्न उस हिसाब से देना है कि पार्ट नंबर 1 में आप पैटर्न सीख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और बहुत सिंपल सा पैटर्न है, और बाजू में फंदे भी एडजस्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो सिला जाता है, उतना दिखता नहीं। अगर फंदे एडजस्ट कर सकते हैं आप तो कर लीजिएगा, और नहीं तो आप शुरू कीजिएगा और लास्ट में जैसा भी आएगा वैसे हम बना लेंगे। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाजू की वीडियो थोड़ी सी आपको ज़रूर दिखा दूँगी। देखिए यहाँ से हमको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बस ये 44 फंदे बनाने, ये फंदे हमको नहीं बनाने, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये बाजू हो गई, ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो अभी हम सिर्फ एक बाजू बना लेंगे। जब एक बाजू कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से इस रो को, बैक वाली रो को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस फंदों को, ये वाले फंदे जो जाली वाले, इनके आधे तक कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से सेम तरीके से बाजू बना लेंगे। अगर नहीं बनाया होगा तो मैं वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी आपको, वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं बाजू दोनों कंप्लीट करके ही बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जिस तरह से ये बनाया हुआ है वैसे ही हम ये रो कंप्लीट करेंगे, ये बाजू कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम बैक रो कंप्लीट करके फिर बाजू बना लेंगे। दोनों बाजू कंप्लीट करने के बाद हमारे पास तीनों पार्टों के फंदे रह जाएंगे, यहाँ के और बैक पार्ट के। दोनों बाजू कंप्लीट करने के बाद फिर हम इनको इकट्ठा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाजू दोनों कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए बाजू में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 3 लाइनें मतलब 6 रोए बनाने के बाद इस तरह का पैटर्न दे रखा है। ये पैटर्न आपको पार्ट नंबर 1 में देखने को मिलेगा। पैटर्न सीख लीजिएगा, उसी के बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो पैटर्न की वीडियो मैं वहाँ पे दे दूँगी। और मेरे थोड़ा सा घर में काम चल रहा है तो इस वजह से मैं बीच बीच में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको पैटर्न, ये 6 लाइनें इस तरह की देने के बाद आप पैटर्न अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और बाजू में क्या करेंगे, आपको हर 1 इंच में यहाँ से एक फंदा और यहाँ से एक फंदा कम करना है। तो बाजू में थोड़ी सी इसमें आपको लगभग 3 या 4 फंदे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 फंदे आपको कम कर लेने हैं, 4 इधर से 4 इधर से। तो हल्की सी बाजू की शेप ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों बाजू में आपको यही अप्लाई करना है। और बाजू में आपको वो पैटर्न सिंपल तरीके से अप्लाई करना है। आप पैटर्न देख लीजिएगा पहले, और इस पैटर्न को मैं इसके घेरे के साथ भी आपको समझा दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। नहीं तो देखिए एक आपको आइडिया जैसे देना होता है मुझे, वही आइडिया मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये बनाने के बाद हमने क्या किया, इसमें हमने 6 लाइनें बना ली और यहाँ से फिर सीधी रो से पैटर्न शुरू कर दिया। एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं एक फंदा, 2 फंदों का एक इधर और 2 फंदों का एक इधर करूँगी, मतलब एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड घटाऊँगी। ऐसे ही 1 इंच के बाद करूँगी, ऐसे ही 1 इंच के बाद करूँगी। 3 से 4 फंदे हम कम करेंगे, या तो 3 करेंगे या तो 4 फंदे करेंगे, ठीक है। तो 3-4 फंदों में थोड़ा सा इसमें जो है शेप आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये बता दिया मैंने, इसकी बाजू कंप्लीट करके मैं आती हूँ वापस, ठीक है। और एक बात और बता दूँ आपको, ये स्वेटर मैं बना रही हूँ रिक्वेस्ट पे। मेरे को व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आई थी कि इस तरह का डिज़ाइन बना करके आप स्वेटर बनाइए। तो थोड़ा सा आपको जो जो मैं बताती जा रही हूँ वो आप आगे को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई और शायद आगे भी मैं मुश्किल ही थोड़ा सा बता पाऊँगी आपको। तो बस आपको आइडिया मिलना चाहिए कि इस तरह से हमने ये बनाना है, यहाँ से बाजू बना लेने, फिर आगे फ्रंट बैक और फ्रंट के पार्टों को एक करके सारा इसी तरह का डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो चलिए ये बाजू बना लेती हूँ मैं। अगर इस बाजू में मुझे टाइम लगा तो मैं ज़रूर आपको इस बाजू में पैटर्न को बैठाना बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बना लेते हैं इसको। तो देखिए बाजू हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है हमारे बैक और फ्रंट पार्ट में पैटर्न देने की। आज लाइट नहीं है तो मैंने फ़ोन की लाइट से ही वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा सा चमक रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रही तो उसके लिए आप मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे तीनों पार्ट है, एक फ्रंट का, दूसरा फ्रंट का और तीसरा बैक का, तीनों पार्टों के फंदे हम एक साथ रख लेंगे। ये तार वाली नीडल मैंने यूज़ की है और ये 10 नंबर की नीडल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ये वाला बनाया था, उसके बाद ये बाजू बनाई थी, फिर बैक बनाया था, फिर ये बनाया था, फिर ये बनाया था। अब हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। ये नहीं बनाया था हमने, ये हमने रह गया था, बाजू ही कंप्लीट की थी हमने, ये वाला हिस्सा हमारा रह गया था। कैसे रह गया था मैं बताती हूँ आपको। अभी इसमें भर लेते हैं पहले। देखिए बाजू हमने बनाई थी, बाजू कंप्लीट की थी, ये रो हम बना के आए थे, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं बनाया। ये एकदम आपको सीधा दिख रहा है। और बैक पार्ट में दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे हमने पर्ल में बना लिया है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे वापस। बाजू कंप्लीट करने के बाद लास्ट हमारा फ्रंट पार्ट का रह गया है, तो इसको बनाएंगे। जोड़ देंगे। थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत हो रही है, शोर भी हो रहा है या काम चल रहा है, तो इस वजह से इसको बाद में नोट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट के फंदे भी हम बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैक रो में फंदे बढ़ा लेंगे। ये देखिए अब हमारे पूरे रो कंप्लीट हो गई, ये वाली भी, ये वाली भी। अब हम बैक साइड में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 3 फंदे फ्रंट में, 4 फंदे बैक में, 3 फंदे फ्रंट में हम बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको, उसके बाद आप बढ़ा लीजिएगा।
देखिए थोड़ा सा बनाने के बाद, इतना बनाने के बाद लगभग 6 और 4 10 फंदे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला लूप ले लेंगे और इसको बना लेंगे। एक फंदा बढ़ गया, फिर 2-3 फंदे बनाएंगे, 4 फंदे बनाएंगे। ये देखिए ये लूप हमने छोड़ा, इसके नीचे वाला ले लेंगे, या आप और तरीके से भी इसमें बढ़ा सकते हैं फंदे। फिर हम 4-5 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे बढ़ गए हमारे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए ये फंदा बन गया हमारा, इसको मैंने छोड़ दिया, इसके नीचे वाला ले लिया, ठीक है। तो ये 3 फंदे हमारे फ्रंट में बढ़ गए। इसी तरह से हम 4 फंदे बैक में और 3 फंदे फ्रंट में बढ़ा करके आते हैं वापस। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, इसको नोट लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। अब देखिए फ्रंट वाला हिस्सा हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, तार वाली नीडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला, ये इसको यहाँ पे सीधे बना लेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बैक उसमें आ गए, एक फंदा हमने बढ़ा दिया, 2 फंदा बढ़ाऊंगी अभी, फिर 3, फिर 4 फंदे इसी तरह से बढ़ाएंगे। देखिए ये फंदा हमने बनाया, ये छोड़ा, इसके नीचे वाला ले लिया, ये 2 फंदे बढ़ गए हमारे बैक साइड में। 3-4 फंदे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और 3 फंदे हम फ्रंट में बढ़ा करके ये रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए एक ही नीडल में मैंने सब फंदे बढ़ा दिए हैं। अब क्या करना है, इसी तरह से हमको 3 लाइनें देनी है पर्ल में। एक लाइन तो हम दे चुके हैं, ठीक है, और 2 लाइनें और देनी है, मतलब 4 रो और बनाने हैं। तो 4 रो सिंपल बना के आते हैं, फिर इसमें पैटर्न बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए 4 रो बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 लाइनें कंप्लीट कर ली है, थोड़ा चमक रहा है ये देखिए पर्ल की 3 लाइनें, मतलब 6 रो कंप्लीट कर लिए। 1-2 रो तो हमारे जब बाजू बन रही थी तभी हो गए थे, तो 4 रो फिर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस में हमने ये बटन होल भी देने हैं, इनको मत भूलिएगा। अब हम इन फंदों में पैटर्न बैठाएंगे। पैटर्न की वीडियो मैंने पार्ट नंबर 1 में दी हुई है, वो देख लीजिएगा ज़रूर से, तभी आप इस पैटर्न को आगे को बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऊपर को मैंने थोड़ा सा बना लिया था, क्योंकि थोड़ी फंदों की कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैंने सोचा उसके बाद 2-3 डिज़ाइन डालने के बाद जब कंफर्म हो जाए कि हाँ इतने फंदों में डिज़ाइन बैठेगा, उसी के बाद मैं आपको आगे को डिज़ाइन इसमें देना बताऊंगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको बना लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6 रो जो हम पर्ल में बनाते हैं उनको बनाने के बाद आप अब ये डिज़ाइन इस तरह से इसमें एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़े से डिज़ाइन बना दिए हैं। यहाँ पे मैं समझाना चाह रही थी, लेकिन लाइट प्रॉपर नहीं थी और अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था बनाने में, तो मैंने छोड़ दिया। अब ये डिज़ाइन मैंने 5 बार तो दे दिया है, एक बार और दूंगी सेम तरीके से, जैसा हमने फर्स्ट में दिया है वही डिज़ाइन हम यहाँ पे देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले फंदों की। यहाँ पे अगर हम टोटल फंदे देखें तो 122 फंदे हैं, जिसमें से 6 फंदे इस साइड और 6 फंदे इस साइड बटन पट्टी के हैं, ठीक है, टोटल। उसके बाद बचते हैं हमारे पास डिज़ाइन देने के लिए 110 फंदे। अगर आपके पास 110 फंदे हैं तो प्रॉपर आप इस तरह से ही डिज़ाइन को एडजस्ट कीजिएगा 110 फंदे में, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं, माना कि सपोज कीजिए आप 6 फंदे इधर 6 फंदे इधर, 12 फंदे कम को हटाने के बाद बीच में आपके 116 या 118 फंदे बच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे 110 में ये सारे पैटर्न बिल्कुल करेक्ट बैठ रहे हैं ना, तो आपके पास अगर 116 फंदे हैं, मतलब 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो आपको वो 6 फंदे कहाँ एडजस्ट करने हैं, बटन पट्टी के 6 फंदे बनाने के बाद उन 6 फंदों को 3 उल्टे इस साइड करने हैं शुरू में, 3 उल्टे इस साइड करने हैं शुरू में, लास्ट में, यहाँ बटन पट्टी से पहले। वो 3-3 6 फंदे थोड़े यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, तभी पैटर्न एकदम बीच में आएगा। नहीं तो आप यहाँ शुरू से पैटर्न बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ आधा पैटर्न आ जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। या तो आपके पास बिल्कुल 11 फंदे एक्स्ट्रा हो, मतलब या तो 110 फंदे हो पैटर्न के लिए। मैं ये
बटन पट्टी के फंदे नहीं दे रही हूँ, इसमें नहीं गिन रही हूँ। 12 फंदों को हम साइड में कर देंगे, वो हमेशा प्लस में ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 110 फंदे हैं तो प्रॉपर इसी तरह से आप पैटर्न दीजिएगा। अगर आपके पास 121 फंदे हैं, 121 फंदों में भी सेम इसी तरह से बैठेगा, क्योंकि 11 फंदों का एक पैटर्न है। आप 11 प्लस करेंगे तो एक पैटर्न और आ जाएगा, फिर 11 और प्लस करेंगे तो एक पैटर्न और आ जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन अगर आपके पास बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के जो बीच में फंदे हैं, जो मेरे 110 फंदे हैं, इसमें आपके अगर 114, 116, 112 इस तरह के फंदे हो गए आपके पास, तो आपको 110 में से जो एक्स्ट्रा फंदे होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको अभी, सपोज कीजिए आपके पास बटन पट्टी के फंदे छोड़ करके 116 फंदे हैं, तो आप क्या करेंगे 110 फंदे में आपका पैटर्न एकदम बराबर बैठ रहा है, तो 110 फंदों को तो हम ले लेंगे। बाकी वो जो 6 फंदे हैं उनको हम आधे आधे करेंगे, मतलब 3 फंदे इधर 3 फंदे इधर। कैसे करेंगे उनको? पर्ल में बनाएंगे उल्टा उल्टा, तभी ये पैटर्न एकदम एडजस्ट हो जाएगा बराबर। नहीं तो अगर आप यहाँ से इसी तरह का पैटर्न शुरू करेंगे और यहाँ आके आपके 6 फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 6 वो पर्ल में आएंगे या आधा आपका पैटर्न बनेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आप इस पैटर्न को देंगे तो हमेशा आपको 11-11 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं और प्लस कर लेना है उसमें 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं किया था, 110 फंदों को ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम शुरू में पैटर्न बनाते हैं तो 2 उल्टे लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही उल्टा लिया है, तो एक और एक फंदा एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार अच्छे से पहली वीडियो जरूर देखिएगा। बस उसमें ये गलती हुई है, मैंने पैटर्न तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, बस मेरे बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। वहाँ पे एक पैटर्न 13 फंदों में नहीं आता है, एक पैटर्न आता है 11 फंदों में, ठीक है। मैंने गलती से 13 बोल दिए हैं, तो आप उस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं पैटर्न बैठाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे किस तरह से हम बैठाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बॉर्डर के बना दिए हैं, तो ये इनको हम गिनती नहीं करेंगे। अब हम पैटर्न बैठाएंगे। यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे अब एक उल्टा बना रही हूँ। अगर आप 11 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 2 प्लस करेंगे, ठीक है, 2 प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पैटर्न में 2 उल्टे बनाने हैं। मैंने प्लस नहीं किया, सीधे 11 के मल्टीपल में जितने भी फंदे आए मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मेरा एक ही उल्टा बन रहा है, ठीक है। एक उल्टा बनाने के बाद धागा आ गई है हमारा। पैटर्न आपने सीख लिया होगा। पहला फंदा इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद सिंपल फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सिंगल वाले बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लिया और धागे को आगे करके इस तरह से लपेट लिया। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम बनाएंगे 1 और 2 उल्टे फंदे, फिर से रिपीट पैटर्न जो हमने यहाँ से किया था। ये देखिए, इसको उल्टा बनाने के बाद हमने क्या किया था, फंदे को पहले पलट लिया था और इन 2 फंदों का एक किया था, लेकिन धागा हमारा आगे ही था। धागा आगे इसलिए रखा है कि ये जाली बने, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे तो 2 का 1 मतलब एक फंदा कम हो रहा है, तो यहाँ जाली से एक फंदा हम बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। जाली भी दे दी, 2 का 1 भी कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सिंपल बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए 2 फंदों का एक कर दिया, फिर धागा आगे करके लपेट लेंगे। जब भी हम लपेटेंगे थोड़ा इसको टाइट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 फंदा और 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से रिपीट पैटर्न, धागा आगे ही है हमारा। पहला फंदा हम पलट लेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद 5 फंदे हमको सिंगल बनाने हैं सिंपल तरीके से। देखिए 1 2 जो तीसरा फंदा होगा वो हमेशा ये जो हमारा ट्रायंगल सा आ रहा है उसका ये वाला फंदा होगा, बीच वाला फंदा। तो 5 फंदों को हम सिंगल बनाते हैं, तो इनमें 1 2 और 1 2 और जो बीच में जो 5वां फंदा आ रहा है उसको हम ये ट्रायंगल वाला ही लेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 फंदों में ये आ रहा है। तीसरे फंदे में देखिए ये दोनों तरफ जालियां हैं और ये
बीच वाला फंदा आ रहा है तीसरे फंदे में, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। 5 फंदे सिंगल बनाएंगे, फिर वापस 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे और हम 5 फंदे सिंगल बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर 2 का एक कर लेंगे। बस यही करते हुए हम रिपीट पैटर्न बनाते हुए जाएंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करके फिर बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं फ्रंट रो में, ठीक है। फ्रंट रो में, क्योंकि बैक रो में हमारा पर्ल में ही बनेगा, मतलब पूरी रो उल्टी बनेगी बैक साइड की, तो बैक साइड की रो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये रो मैंने बता दी आपको पहले, जब यहाँ पे हम पैटर्न देते हैं तो किस तरह से देते हैं। तो इसी तरह से बनाएंगे, 6 फंदे बनाएंगे पहले बटन पट्टी के, फिर 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को आगे करके 2 फंदों का एक करेंगे और फिर 5 फंदे सिंपल बनाएंगे जो यहाँ पे बने हुए, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागे को आगे करके एक बार नीडल में लपेट लेंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। तो ये फिर से रिपीट पैटर्न आ जाएगा। जो हम यहाँ पैटर्न 1 बना रहे हैं वही पैटर्न हम आगे को बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फिर से फ्रंट रो में। देखिए रो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको लास्ट वाला पैटर्न दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो लास्ट बना हुआ है पैटर्न बनाते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम धागे को आगे ही रखेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे ऐसे और 2 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद तरीका वही रहेगा सेम, बस लास्ट में बता देती हूँ मैं आपको। 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए। 5 फंदे हमको सिंगल लेने हैं, उसके बाद 2 का एक करना है। देखिए जब भी हम 2 का एक करेंगे जाली देनी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे धागा आगे करके लपेट लेंगे और 1 फंदा उल्टा बना लेंगे। बस यहाँ तक, जैसे कि 1 फंदा उल्टा यहाँ बना है वैसे ही हमारा 1 फंदा यहाँ पे हमने शुरुआत की थी 1 उल्टे से। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं और 1 फंदा हमने उल्टा बनाया। वैसे ही यहाँ पे इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब लास्ट में हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे रह गए जो कि हम बटन पट्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न को बराबर बैठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं 11 के मल्टीपल के बाद आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो आप यहाँ बटन पट्टी के साइड में 2 2 4 4 फंदे लगा सकते हैं पर्ल में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बॉर्डर बनाया है उसी तरह से यहाँ पे 2 या 4 फंदे एडजस्ट हो सकते हैं, 2 या 3 फंदे। इससे ज़्यादा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पैटर्न के लिए 112 फंदे हैं या 114 फंदे हैं तो एडजस्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा होंगे तो ये पर्ल वाले फंदे ज़्यादा लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इसी के लगभग इसी के आसपास फंदे रखिएगा, ठीक है। 12 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हो गए, वो अलग करके अगर आपके पास 112 या 114 फंदे हैं तो आप साइडों में 2 या 3 पर्ले में बना सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलिए उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए फ्रंट रो में। एक जाली हमने दे दी है। आप एक बार पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा अगर आपको पैटर्न सही तरीके से लेना है तो, ठीक है। वहाँ पे सीख के आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। मैं बस यहाँ पे 2 रो आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बॉर्डर के बना दिए। अब हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू होता है। देखिए पहली रो में हमारे पास 1 उल्टा था, अब हमारे पास 2 उल्टे हो गए हैं, जाली से 1 फंदा बढ़ गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उल्टे उल्टे जो फंदे हैं पर्ल में, ये देखिए 2 हैं 4 हैं 6 हैं 8 हैं और साइडों में भी एक एक बढ़ता जा रहा है। बीच में तो हमारी 2 जालियाँ हैं तो 2 2 फंदे बढ़ते हैं, साइडों में हमारी 1 जाली है तो एक एक फंदा बढ़ेगा। तो यहाँ साइड में पहले 1 उल्टा था, अब 2 उल्टे हो गए। धागा हमारा आगे ही रहेगा। पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे। उसके बाद 1 2 3 फंदे, पहले हम 5 फंदे बना रहे थे सिंपल, अब हमारे पास 3 फंदे रह गए। 3 फंदों के बाद फिर से हम 2 का एक कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे। तरीका वही रहेगा, बस फंदे हमारे सीधे वाले कम होते जाएंगे और ये जो उल्टे वाले हैं ये बढ़ते जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा पलट लेंगे, जाली आ गई, यहाँ पे धागा आ गई है और इन 2 फंदों को 2 का एक कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास पहले 5 फंदे थे, अब देखिए 1 2 3 ही फंदे रह गए सिंगल। अब हम ये जो 2 फंदे बचे इनको 2 का एक कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे और फिर 1 2, पहले हम 2 ही उल्टे बना रहे थे, अब हम 4 उल्टे बनाएंगे।
इसकी बाद वाली रो में हम 6 उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही हम बनाते हुए जैसे ये पैटर्न दिया हुआ है बनाएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न कंप्लीट करके मैं हल्का सा इस तरह से पर्ल में 2-3 लाइनें बॉर्डर दूंगी और उसके बाद ये फंदे बंद कर लूँगी जैसे बाजू में किया हुआ है। देखिए बाजू में पैटर्न कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइनों का बॉर्डर दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी कंप्लीट करके आते हैं वापस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। एक बात और बोलूँगी, आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, जो बिगनर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको थोड़ा कम आता है समझ में, वो इस बार इस वाली स्वेटर में थोड़े से कंफ्यूज तो होने ही वाले। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी तो सब गड़बड़ सा हो गया है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 कंप्लीट करने के बाद ये 6 वाला हम बना रहे हैं। 2 जाली यहाँ पे दी है, इसके बाद 2 जाली और देंगे। इसी तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे और बटन होल आप बिल्कुल प्रॉपर दीजिएगा बराबर डिस्टेंस में। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, एक और आएगा। 6 बटन होल मैंने दिए हुए हैं और अच्छे तरीके से आप बनाइएगा और पैटर्न को ज़रूर सीख लीजिएगा। देखिए बहुत बड़ी रो है, इतनी बड़ी रो बनाने में टाइम लगता है, तो कैमरे के आगे बैठ करके पूरा स्वेटर बनाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए पैटर्न आपने सीख लिया पार्ट 1 में तो आप एकदम से बना लेंगे, क्योंकि आपने पैटर्न आप बाजू में भी दे दिया होगा तो आपको पता चल गया है कि फंदे हमको कैसे बैठाने। देखिए बराबर प्रॉपर हम आपके फंदे होंगे बराबर। यहाँ पे देखिए इस साइड भी बिल्कुल वही डिजाइन आया है जो इस साइड आया है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे भी जालियाँ आई है और यहाँ पे भी जालियाँ आई हैं, देखिए, ठीक है। बटन पट्टी के बाद, इसीलिए मैंने आपको बोला बटन पट्टी के फंदे हटाने के बाद आप उतने फंदे ज़रूर ले लीजिएगा जितने कि 11 के मल्टीपल हो जाए। अगर उससे थोड़े से ज़्यादा कम हो जाते तो आप साइडों में, जैसे ये साइडों में बॉर्डर हुआ है, ऐसे आपके 2-3 फंदे एक्स्ट्रा और पर्ल में बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बनाएंगे, जैसे आपके ज़्यादा फंदे तो इतना मोटा हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, या तो आप 110 फंदे रखिएगा या तो आप 122 फंदे रखिएगा, तो ऐसा ही आएगा सेम डिजाइन, ठीक है। अगर आपके 12 फंदे हो गए, 112 फंदे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 फंदे बॉर्डर के बनाने हैं और एक उल्टा बना के मैंने जो जाली दी थी आपको 2 उल्टे बना करके जाली देनी है, एक उल्टा एक्स्ट्रा बनाना है। 114 फंदों में आपको 2 फंदे एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। इधर भी आपके ऑटोमेटिक 2 फंदे एक्स्ट्रा या 1 फंदा एक्स्ट्रा उल्टा वाला फंदा रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस स्वेटर को मैं कंप्लीट करके आती हूँ वापस। तो देखिए स्वेटर हमने कंप्लीट कर ली है, ये देखिए फंदे हमने बंद कर दिए। थोड़ा सा इसमें 10 रो मैंने पर्ले में बना ली थी, उल्टी साइड सीधी साइड दोनों, ठीक है। 5 लाइनें, ये देखिए 5 लाइनें इसमें आई हुई हैं बॉर्डर के लिए, जैसे हमने बाजू में दिया था बॉर्डर। तो ये हमारा पैटर्न हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 पैटर्न देने के बाद हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फिर से मैं सॉरी बोलूँगी कि मुझे खुद ही लग रहा है कि इस स्वेटर को मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप लोगों को समझा नहीं पाई। फिर भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक थोड़ी सी हेल्प हो पाई होगी इस तरह की स्वेटर बनाने के लिए। आगे को मैं ध्यान रखूँगी अच्छे से वीडियो बने। बाजू की भी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी और आगे को पैटर्न की वीडियो भी मैं बैठाना नहीं बता पाई थी, उसके लिए सॉरी बोलूँगी। और आप और वीडियो भी देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस स्वेटर को हम सिल लेते हैं और बटन भी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये स्वेटर सिल भी लिया है और बटन भी लगा लिए हैं। बहुत ही सुंदर ये स्वेटर लग रही है। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी कैप, कैप के बाद बनाएंगे हम इसके सॉक्स। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी अगर आपको ये स्वेटर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको इसके कैप वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।